हेलो बच्चों। मैथ क्लास 12 के मैथ के फर्स्ट लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे मैथ में सेट। ठीक है ना। तो सेट सबसे पहला चैप्टर है और इस सेट के अकॉर्डिंग ही आगे के जो चैप्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं सेट पर। तो आज इसको हम पढ़ेंगे सेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली सेट के अंदर में आपको क्या करना है, जैसा कि नाम ही है इसका सेट। सेट का मतलब होगा जैसे आप कुछ परचेज़ करने जाते हो तो आप जैसे बोलते हो ना कि पेन का सेट दे दो, रबर का सेट दे दो, ग्लास का सेट दे दो, कप का सेट दे दो, है ना। तो ऐसा आप बोलते हो। तो सेट का मतलब होता है जिसके अंदर एक बॉक्स के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें हों, यानी कि कलेक्शन में हो, है ना। तो एक्चुअली सेट जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो ग्रुप, कलेक्शन, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो ग्रुप में या कलेक्शन में हो, मोर देन वन हो, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसके अंदर जब हम सेट को पढ़ते हैं तो सेट में सबसे पहला जो टर्म आता है वो हमारे पास आता है, जो कि सेट को दिखाते कैसे हैं। तो जैसे कि हम सेट को करेंगे कैसे, कि सेट को दिखाने का तरीका है कि एक हम कोई भी जो कैपिटल लेटर है उसको दिखाएंगे। अब जैसे मैंने कैपिटल लेटर ए ले लिया है तो आप ए से जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हो, और इक्वल करके सेट के लिए मैं करली ब्रैकेट ऐसे बनाऊंगा, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अब ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कॉमा कर करके बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर जो है, यानी कि जो क्वांटिटी इसके अंदर है उसको एलिमेंट बोलते हैं। बेसिकली सेट के अंदर अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, जैसे सपोज मैंने ए लिख दिया स्मॉल, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, एलिमेंट होगा। अब ये इसमें तो मैंने एक ही एलिमेंट लिया है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, वो एक से ज़्यादा हो सकता है। जस्ट सपोज मैंने ए फिर से ले लिया और इस बार मैंने एलिमेंट ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, बस इतना ले लिया। ठीक है ना। तो आप सेट को क्या दिखा रहे हो, कैपिटल से दिखा रहे हो, और इसके एलिमेंट को ऑलवेज आप स्मॉल से ही दिखाओगे। ठीक है ना। जब अगर आपके पास सेट कैपिटल में है तो जो इसके एलिमेंट होंगे लेटर के फॉर्म में वो ऑलवेज कैसे होंगे, स्मॉल। अब ये जो एलिमेंट है मोर देन वन हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तीनों ही मतलब तीनों सिचुएशन पॉसिबल है, या तो वन एलिमेंट हो, या तो मोर देन वन हो, या फिर आपके पास क्या है, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो बेसिकली एलिमेंट जो है इसके अंदर वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। वो होने चाहिए वेल डिफाइंड। ये एलिमेंट वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है कि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके बीच में आप डिफरेंस पता कर पाओ कि एग्जैक्टली वो हैं क्या चीज़। जैसे अगर मैंने ये सेट ले लिया ए बी सी डी, तो आपको समझ में आ रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, लेटर हैं, स्मॉल लेटर हैं, आपके किसके, जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, उसके स्मॉल लेटर्स हैं ये सारे, ए टू जेड तक के आपके सारे लेटर इसमें हैं स्मॉल में। तो आप समझ सकते हो कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर है। बट अगर मैं इसकी जगह ऐसा कोई सेट ले लूँ, अगर मैं इसकी जगह ऐसा कुछ ले लूँ, जैसे सपोज़ कि ए ले लिया, फिर यहाँ वन ले लिया, फिर यहाँ बी ले लिया, फिर यहाँ टू ले लिया, अब मैंने ये भी सेट बना दिया। ठीक है ना। अब ये जो मैंने सेट बनाया, अब आप इसको थोड़ा सा डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सेट है तो ये भी सेट, ठीक है ना, दोनों ही सेट है, ए भी सेट है और बी भी सेट है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि इस सेट में जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि वो सब एक ही उसमें है, ये यानी कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट हैं। तो ये सेम टाइप के होंगे एलिमेंट, इनको बोलेंगे सेम एलिमेंट, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफरेंट एलिमेंट, है ना, या फिर इसको डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो आप अब देखो कि इससे ज़्यादा अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखो। तो है तो ये भी सेट, बट अगर हम इसको देखें तो ये वेल डिफाइंड नहीं है।
है ना। तो वेल डिफाइंड कौन है, जो कि सेम कैटेगरी वाली चीज़ें दिखा रहे हैं। अब जैसे कि अगर आप एक कोई सेट ले लो, मान लो सी सेट आपने ले लिया, अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि किसी का नाम दिखा रहे हो, जैसे कि दिखा दिया आपने क्या, रमेश, श्याम, ठीक है, रवि, ऐसा करके किसी का नाम दिखा दिया। तो है तो ये भी सेट है ना। तो इसमें क्या है कि नेम को यूज़ किया गया, इसमें गर्ल्स का नेम भी आ सकता है, तो ये भी सेट है। तो ऐसा ये नेम का सेट है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। बट अगर इसी में मैं क्या करूँ, रमेश लूँ, फिर अगर मैं इसी में एक और सेट ले लूँ, जैसे कि मैंने क्या लिया, कुछ नेम ले लिया, जैसे हरी ले लिया, है ना। अब हो सकता है कि मैंने कोई ले लिया कार ए, फिर इसी तरह से मैंने ले लिया क्या, रवि ले लिया, फिर मैंने ले लिया कार बी। अब ये भी है सेट, पर आप देखो कि इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं, जो मैं लिख रहा हूँ कॉमा कर करके, ये एलिमेंट क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है ना। तो हम ज़्यादातर सेट में क्या करते हैं, वेल डिफाइंड सेट को ही हम कंसीडर करते हैं और इसके ही थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा कि सेट एक्चुअली क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है एलिमेंट का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले में, तो ये क्या है कि ये वेल डिफाइंड है ना। तो ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, है ना। तो ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का। तो सेट ऐसा ही होता है, जिसके अंदर के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो जब भी हम सेट लिख रहे हो तो इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब इस सेट से रिलेटेड कुछ पार्ट है, जैसे कि सेट के अंदर में अगर मैं क्या बात करूँ, कुछ नंबर्स की बात करूँ, क्योंकि कुछ नंबर के बारे में बहुत कुछ देता है यहाँ पर। तो नंबर को मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जैसे नंबर्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ रखा होगा, है ना, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या है, इसको हम n से डिनोट करते हैं, और आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 ऐसे करके आगे तक जितने भी नेचुरल नंबर आप लेना चाहो ले सकते हो, है ना। इसी तरह से होल नंबर है, होल नंबर में आपके पास क्या आएगा कि ये W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर आपका नेचुरल नंबर को भी कंटेन करता है, रखता है, और साथ में ज़ीरो, है ना। तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता चला जाएगा। अब इसी तरह से आगे और बढ़ोगे तो होल नंबर के बाद आपके पास जो आता है वो आता है इंटीजर, है ना। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, इसको Z से दिखाते हैं। तो इंटीजर एग्जैक्टली होता क्या है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और ये +-1 +-2 +-3 और ऐसे ही सो ऑन, जितने भी लेने चाहो ले लो। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्लस का 1 भी ले सकते हो और माइनस का 1 भी इसमें ले सकते हो। अब इंटीजर 2 टाइप के होंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा, तो इंटीजर 2 टाइप के होंगे, Z+ और Z-, ठीक है ना। यानी कि प्लस में सारे जो पॉजिटिव नंबर है वो आएंगे एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आएगा, और माइनस में सारे नेगेटिव नंबर आएंगे जितने भी हैं एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये 2 सेट और बन जाएंगे प्लस और माइनस वाले इंटीजर्स के, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे जाओगे तो नेक्स्ट जो आता है वो है रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये आता है रैशनल नंबर्स। अब देखो, रैशनल नंबर्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो। रैशनल नंबर को यहाँ पर Q से दिखाते हैं, और इसका फॉर्म क्या होगा, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। मान लो कि P कुछ भी है, P मान लो 1 है और ये Q 0 हो गया, तो इसका मतलब ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इस फॉर्म को बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, या फिर ऑल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। और ये इसका सिंबल जैसे 8 को लिटा दो, 8 को लिटा दो तो वैसा बनता है, ठीक है ना। इसका सिंबल ऐसा बनता है आपका। तो इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट, इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट, सिंपली
इसको इनफाइनाइट पढ़ेंगे और अच्छे से बना दूँ तो ये ऐसे देखिए लेटा हुआ 8 है, आपको दिख रहा होगा, ये इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो इसलिए रैशनल नंबर सारे नंबर को रखेगा, प्लस माइनस सबको रखेगा, ठीक है ना, और पी बाई क्यू के फॉर्म में रखेगा, और इसमें बस क्यू क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर इसमें क्या हैं, एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो आगे बढ़ने पर हमारे पास जो आता है वो आता है क्या, रियल नंबर, है ना। अब रियल नंबर का केस सबसे ज़्यादा आता है। रियल नंबर्स में इसको आर से दिखाया जाता है, और रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि सारे नंबर का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जितना भी इंटीजर है और जितना भी रैशनल नंबर है, ये दोनों नंबर मिलाकर जितने नंबर बनते हैं वो सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर में सारे नंबर एग्जैक्टली आ जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यानी कि सबसे टॉप पर रियल नंबर होगा। इसके अलावा आपके पास एक और नंबर होता है जिसको मैं बोलता हूँ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, और ये जो सी होता है ये बनता कैसे, ये बनता है रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, ये बनता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर, ये इससे बनता है, ओके। रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर में सारे रियल नंबर आ जाएंगे। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और आई जो होता है, आई होता है अंडर रूट -1। अगर अंडर रूट के अंदर कोई -1 की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो एक इमेजिनरी वैल्यू है। अब जैसे इमेजिनरी वैल्यू अलग अलग तरह से आ सकती हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि जैसे मान लो अंडर रूट आपके पास -2 लिखा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे इमेजिनरी फॉर्म में, तो इसको पहले तो ऐसे स्प्लिट कर लो, -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ऐसे करके, और मैंने जस्ट अभी बताया कि अंडर रूट -1 क्या होता है, आई, तो इसको आई लिख देना है और ये वाला √2 ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो इमेजनरी नंबर को लिखने का तरीका यही है, i√2। अब ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा नंबर है रूट में हो वो होल नंबर भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ √2 की जगह कोई नंबर ले लूँ जैसे 3 और i, तो इमेजनरी का मतलब है कि i वहाँ पे आना चाहिए, और i क्या होता है, अंडर रूट -1। तो बेसिकली इस टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेट में उतना मतलब सेट में यूज़ नहीं होता है, बट हाँ इधर के सारे नंबर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और उन सब में सबसे ज़्यादा होता है रियल नंबर, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेट को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और चीज़ें बताते हैं सेट में। अब देखिए सेट दो तरह से होते हैं, ये भी मैं बता दूं कि जो सेट होते हैं वो आपके दो तरह से होते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट, ठीक है, और एक होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखो फाइनाइट सेट के अंदर जैसे कि एक सेट मैंने ए लिया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 जस्ट सपोज, और इनफाइनाइट सेट के अंदर जैसे मैंने कि एक सेट बी ले लिया और इसके अंदर के जो एलिमेंट है मान लो सेम एलिमेंट है 1 2 3 4, बट इसमें डॉट डॉट लगा दिया, तो ऐसा अब इस डॉट डॉट का मतलब है कि आगे नंबर चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा ये नहीं पता, मतलब कि इसके अंदर के जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, इसके अंदर के जो नंबर्स हैं ये काउंटेबल हैं, मतलब जितने एलिमेंट है वो काउंटेबल हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कैसे हैं, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो उसको, है ना। तो अगर काउंटेबल नंबर हैं तो इस ये फाइनाइट सेट होगा, और अगर ये क्या अनकाउंटेबल हैं, ये जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, तो इस ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है तो ऐसे सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो सेट टू टाइप से होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखो सेट को लिखने का भी अपना एक तरीका होता है, सेट को लिखने का भी अपना एक तरीका होता है कि कैसे लिखा जाता है सेट को, ठीक है। तो इसको लिखने के भी दो तरीके होते हैं, अब हम नेक्स्ट उसमें इसी को करेंगे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, सेट को लिखने का तरीका क्या है सेट को, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सेट, ठीक है ना। तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट को। तो पहला इसको तरीका है कैसा, टैबुलर मेथड से, टैबुलर, ठीक है ना, इसको हम टैबुलर मेथड बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रोस्टर मेथड, ठीक है ना, रोस्टर मेथड पहला तरीका होता है इसको दिखाने का इस तरह से। अब देखो टैबुलर मेथड के अंदर जैसे अभी तक मैं बना रहा था वैसे ही आएगा, जैसे कि एक कोई सेट ले लिया तो इसके अंदर मैंने ऐसे करली ब्रैकेट बनाया, फिर मैंने 1 2 3 ले लिया, ठीक है ना। बी कोई सेट ले लिया, अब इसमें मैंने क्या किया, ABC ले लिया मान लो। तो अगर मैं इस करली ब्रैकेट से शो कर रहा हूँ तो ये आपका क्या होता है, टैबुलर या फिर कैसा, रोस्टर मेथड। ये सिंपल है। बट इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँगा तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं प्रॉपर्टी मेथड। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। ये दो तरह के मेथड होते हैं सेट को लिखने के, ठीक है ना। एक होता है आपका क्या, टैबुलर या फिर रोस्टर मेथड, दूसरा होता है आपके पास प्रॉपर्टी या फिर सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर को हम कैसे लिखते हैं ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर को लिखने का तरीका, जैसे मैं इसी सेट को सेट बिल्डर में लिखना चाहता हूँ तो इसको कैसे लिखूँगा। तो इसको लिखने का तरीका है कि मेरे पास एक सेट है और ये कैसा है कि यहाँ पर लिखना है कि इस करली ब्रैकेट के अंदर हमको क्या करना है, इसमें एक आपको कोडिंग वे में लिखना है कि इसके अंदर क्या आ रहा है ना, इसके अंदर क्या आ रहा है, मतलब इसमें डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है, ठीक है ना। तो मतलब इंडिकेट करना है कि इसके अंदर क्या आएगा, पर डायरेक्टली ये एलिमेंट नहीं। तो जैसे इस सेट के अंदर क्या आएगा, मान लो कि x एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर। अब ये जो x एलिमेंट है ये इस तरह से सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट, x सच दैट कि x क्या होना चाहिए, x सच दैट कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए 1 से, और लेस और इक्वल टू होनी चाहिए 3 के, ठीक है ना। तो ये जो मैंने इसको इस तरह से कोडिंग वे में लिख के बताया है इसको ही, तो ये वाला सेट जो है मैंने इसको कोड वे में ऐसे लिख के दिखाया है। तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, जिसमें मुझको डायरेक्टली एलिमेंट नहीं लिखना है, इसमें कोड वे में लिख के दिखाना है। जैसे कि इसके सेट के अंदर x एलिमेंट आएंगे, मतलब x एलिमेंट होगा और वो x क्या क्या हो सकता है, 1, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल का मतलब 1 भी ले सकते हैं, और ग्रेटर देन मतलब इससे ज़्यादा बट 3 से छोटा होना चाहिए यानी कि 2, और इक्वल टू 3 भी हो सकता है यानी कि 3। तो ये सेट आपका सेट बिल्डर में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे सेट हम बना सकते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने क्या कर दिया कि x ऐसा है, सच दैट, x सच दैट कि x बिलोंग कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर को, तो यहाँ पे n लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो रोस्टर फॉर्म में ये ऐसा दिखेगा। देखो रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक है ये तो उसने नहीं दिया है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं दी है, बस इतना बताया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो रोस्टर फॉर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो ये हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरह से हम इन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आगे चलकर, वो आप देखते जाओ। अब कुछ सेट के टाइप भी देख लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं कुछ सेट के टाइप्स इस लेक्चर में बता रहा हूँ टाइप्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और भी बताऊँगा। तो जैसे इस पहला जो सेट होगा उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है ना। तो पहला सेट जो होगा एम्प्टी होगा, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं। तो ये सारे सेट जो होते हैं एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल फाई से। इस सिंबल को फाई पढ़ा जाता है, PHI फाई। तो इसको दिखाने, इसका क्या मतलब होता है कि मैंने एक सेट लिया है जो कि फाई है। अब फाई का मतलब होगा ऐसा कोई सेट जो कि
हमारे पास क्या है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो वो आपका फाई नहीं होता है। मान लो कि एक सेट आपने ऐसा जीरो लिख दिया, मैं इधर लिख के दिखा रहा हूँ कि एक सेट आपने ऐसा कुछ करके जीरो लिख दिया, तो ये कोई फाई सेट नहीं है। फाई सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका फाई है, या फिर मैं आप इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ओनली ये करली ब्रैकेट बना के, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। ओके, समझ में आया होगा। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो एक सेट ऐसा है कि x सच दैट कि जो x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। किसको करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। x नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर -2 आपका 0 आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। ये एक सेट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें मतलब x मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि x की वैल्यू मुझे नेचुरल नंबर लेनी है, तो x की जगह कोई भी ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं ले सकते कि जिसको रखने पर ये कंडीशन फॉलो करे, है ना, कि अगर मान लो 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 = 0, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो मतलब ये कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है। या फिर हाँ, तो कोई भी नेचुरल नंबर इसमें नहीं है कि जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे। ओके, तो ये चीज़ याद रखना होगा आपको कि ये सेट आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा नंबर ले लें, ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा नंबर ले, मतलब कोई दूसरा सेट ले लें जो कि आपका क्या हो कि नल सेट हो, यानी कि वाइड सेट हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि कुछ ऐसा भी हम सेट ले सकते हैं बी, ठीक है, ऐसा भी सेट ले सकते हैं बी कि x सच दैट x ऐसा होना चाहिए कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो कि लेस देन -1 हो, ठीक है ना, x की वैल्यू, और x की वैल्यू लेस देन -1 हो। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए साथ साथ, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो कि कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या जिसमें कि x की वैल्यू -1 से छोटी होने के साथ साथ साइमल्टेनियसली का मतलब यही होता है कि x की वैल्यू -1 से -1 के साथ मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी होने के साथ साथ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या कभी एक साथ ही, दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल है क्या, कभी नहीं पॉसिबल है। तो दैट्स वाई ये वाला जो बी सेट होगा ये भी आपके पास क्या होगा कि ये फाई होगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब इसके बाद जो दूसरा सेट आता है, वो आता है आपके पास सिंगलटन, ठीक है ना। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, तो सिंगलटन सेट के अंदर में आपके पास क्या आएगा कि ऐसा कुछ आएगा जो कि आपके पास क्या नहीं होगा, एक सिंगल वैल्यू होगी उसके अंदर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे कि अगर मैं सिंगलटन सेट को देखूं तो क्या होगा, जस्ट सपोज इसको हम दिखाएंगे कैसे। सिंगलटन सेट जो होगा, हाँ, सिंगलटन सेट को दिखाने का तरीका वही है कि एक सेट ए लिया और इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक से अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इसका अगर मैं सेट बनाऊँ तो चाहे रोस्टर फॉर्म में बनाऊँ चाहे कुछ भी, तो अगर मैंने एक ए सेट लिया है उसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाता हूँ कि जो x है वो कुछ ऐसा है सच दैट, ठीक है ना। तो ये x कैसा है कि x सच दैट
x इज अ, ठीक है ना, x इज अ इवन, सॉरी, x इज एन इवन प्राइम नंबर, है ना। तो अब इस सेट को अगर ध्यान से समझो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो x सेट है उसके अंदर क्या है कि x ऐसा होना चाहिए कि वो इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि इवन जो प्राइम नंबर है वो आपके पास क्या होगा, इवन प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। इसके अलावा सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं। तो इसलिए ये जो सेट होगा x का, वो हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा सेट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो अगर इसको हम कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, और जब हम इसको करेंगे तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई उसको थोड़ा अच्छे से करिएगा। फिर इसके आगे और भी मैं इसके लेक्चर लेकर आऊँगा और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊँगा। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।